प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में फिर एक बार लेकर आया। प्रियो, रात भर हमको संभाल कर रखा। यह समय जो उसने आज हमारे जीवन में एक बार फिर दिया है, उसके लिए हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उन वचनों के लिए जो इन दिनों वो हमारे जीवन में दे रहा है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन इस समय कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूं कि वो अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। आमीन। हमको कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। भजन में एक स्थान पर दाऊद भी कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। आमीन। बट धन्यवाद हो उस यहोवा परमेश्वर का जिसने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पर हमारे लिए इसलिए नहीं दिया कि वो हमें छोड़कर भाग जाए, परंतु उसने अपने पुत्र का बलिदान उस कलवरी पर इसलिए दिया ताकि हम हमेशा के लिए उसके हो जाए। आमीन। और आज हम सब फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में यहाँ इकट्ठा किए गए हैं, और मेरा विश्वास है आज के आने वाले वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाएंगे। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर बढ़े, अपने वचनों की ओर बढ़े, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 44 उसके 4 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 44 verses 4, 5, 6, 7 and 8। भजन संहिता 44 उसके 4 से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहते हैं, हे परमेश्वर तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आप लोगों ने मेरे साथ ये वचन जरूर अपने मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़े होंगे, क्योंकि हम सब रोज सीखते हैं, जो हमारे मुख से निकलेगा वही हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगा। Amen. So the word of God says here in the book of Psalms chapter 44 and verse 4 says, You are my king, O God, ordained salvation for Jacob. Amen. हे परमेश्वर तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। हालेलुया। देखिए वचन कहता है बुलाए हुए बहुत लोग हैं पर चुने हुए काफी कम लोग हैं। आमीन। और परमेश्वर जिसके उद्धार की आज्ञा देगा इस पृथ्वी पर, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परमेश्वर के बिना हम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमीन। कई बार हम सोचते हैं तो क्या जो बुरी बातें हैं वो भी परमेश्वर की ओर से आती है क्या? नहीं। परमेश्वर बुराई पर विजय दिलाने वाला परमेश्वर है, बुराई लेकर आने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन शत्रु की ओर से जो तीर हमारे जीवनों पर चलाए जाते हैं वो हमारे लिए कई बार परखने का और परीक्षा का कारण बनते हैं। जैसे अय्यूब के जीवन में हमने देखा, शत्रु ने उसको बहुत बरगलाया, सब कुछ छीन लिया, सब हुआ, पर वो परमेश्वर को नहीं त्यागा। परमेश्वर के साथ अय्यूब अंत तक बना रहा। क्या आप अपने परीक्षाओं के समय में परमेश्वर के साथ बने हैं क्या? अगर हाँ तो विश्वास करें, परमेश्वर आपको विजय से विजय की ओर लेकर जाएगा। आमीन। आगे वचन कहता है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे सहारे से, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, अपने पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कर लीजिए। बगैर परमेश्वर के सहारे मैं और आप एक कदम नहीं बढ़ा सकते इस पृथ्वी पर। आमीन। और वो कहता है जब तुम मेरा सहारा लेते हो, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे प्रभु तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे। Amen. Through you we push down our foes. Through your name we tread down those who rise up against us. तेरे सहारे से हम द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, ऐसा लिखा है, और तेरे नाम के प्रताप से हम विरोधियों को रौंद देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। लेकिन कई बार हम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के बिजीनेस में, व्यस्तता में हम यीशु को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सांपों और बिच्छुओं का रौंदना यीशु के नाम के अलावा संभव नहीं है। यीशु मसीह के नाम से वो संभव होता है, यीशु मसीह के सहारे वो संभव होता है। लेकिन कई बार अपने पैसे की ताकत से, अपने
ज़मीन, जायदाद, पोजीशन, इन्फ्लुएंस की ताकत से हम सांप और बिच्छुओं को रौंदने को देखते हैं। यू कैन नॉट विन, आप शत्रु पर विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टेक ओवर डेविल with your own might, your own power, your own wisdom and understanding. But when you take the name of the Lord Jesus Christ, क्योंकि पिता ने कहा है तुम यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। Amen. So learn the word of God. Don't just hear the word of God, but you have to learn the word of God. Learning is very important part. Maybe you are at the age of 30, maybe you are at the age of 15, 40, 50, 60, 70, 80. It doesn't make any sense. Amen. You must keep learning the word throughout your life. Amen. आगे वचन कहता है क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। हालेलुया। आमेन। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वचन। फॉर नॉट इन माई बो डू आई ट्रस्ट नॉर कैन माई स्वॉर्ड सेव मी। हालेलुया। जब मैं इसको जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा परमेश्वर मुझे ना मैं क्या हूँ वो मुझे स्मरण दिला देता है। हालेलुया। कि तू अपनी होशियारी पर भरोसा मत रखना, तू अपनी बुद्धि पर बल पर भरोसा मत रखना, तेरी बुद्धि और तेरा बल बहुत सीमित है। हालेलुया। और दाऊद इस भेद को जान गया था, इसलिए दाऊद ने पहले ही कह दिया मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हालेलुया। Whatever आज आपके जीवन में जो भी युद्ध आपने जीते हैं ना, वो परमेश्वर के कारण जीते। इस बात को जब हम स्मरण रखते हैं ना, तो भजन संहिता 103 को हमारे जीवन में लागू करना आसान हो जाता है, जो कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। आपको ये स्मरण होना चाहिए कि आप जीवन के जिन हालातों से निकलकर आज इस स्थान पर, विजय के स्थान पर है, ये केवल और केवल वचन कहता है तू ही ने हमें द्रोहियों से बचाया है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। यू नो वाई? नॉट बिकॉज आप कुछ विशेष व्यक्ति थे, जस्ट बिकॉज ही लव्स यू। आमीन। वो इसीलिए है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और प्रेम का मूल्य नहीं होता, हम सब जानते हैं। लव इज अनकंडीशनल। आमीन। यीशु मसीह ने हमसे, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, लिखा है इतना अनुग्रह दिया, इतना अभिषेक से उंडेल दिया, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उस प्रेम को जो अनकंडीशनल है, उसने अपने इकलौते पुत्र की जान दे दी। आमीन। आज परमेश्वर आपके और मेरे द्रोहियों को हमारे पाँव के नीचे कुचलता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। लेकिन उसके ऊपर का वचन ध्यान रखना, न मैं अपने धनुष्य पर भरोसा रखूंगा, न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। अपना ऐसा शब्द आया है। हालेलुया। आमीन। इस वचन को ध्यान में रखना। फॉर नॉट इन माई बो, माई वर्ड आया हुआ है, नॉर कैन माई स्वॉर्ड सेव मी। आमीन। मेरे मैंपन को जब मैं और आप खत्म कर देते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ धर्मी के जीवन में कार्य करना आरंभ करती है। हालेलुया। आगे वचन कहता है हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। इन गॉड वी हैव बोस्टेड कंटिन्यूअली एंड वी विल गिव थैंक्स टू योर नेम फॉरएवर। ये बहुत जरूरी है। दिन भर बड़ाई करता है दाऊद, दिन भर। तो खाना नहीं खाता, खाना खाते खाते भी बड़ाई करता है, प्रभु धन्यवाद हो इस भोजन के लिए। तो क्या वो सोता नहीं है, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे अच्छा बिछौना दिया ताकि मैं सुकून की नींद को प्राप्त कर सकूं। तो क्या वो काम नहीं करता है, प्रभु धन्यवाद आज तू मुझे अपने काम पर लेकर आए ताकि मैं विजय से विजय की ओर बढ़ सकूं, उन्नति से उन्नति और महिमा से महिमा की ओर बढ़ सकूं। एवरी टाइम, एवरी सेकेंड बाइबल सेज मैं दिन भर बड़ाई करता रहता हूँ। हालेलुया। दिन भर अर्थात रात भर भी आता है। मैं अपने कॉन्शियस के द्वारा, अपने सब कॉन्शियस के द्वारा भी, मैं अपनी चेतना, अपने विवेक बुद्धि के द्वारा भी मैं परमेश्वर की बढ़ाई करता रहता हूँ, ऐसा वचन में लिखा है। और मैं सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करता रहूँगा। मैं अच्छे दिनों में प्रभु तुझे धन्यवाद दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। सदैव अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, हर परिस्थिति में प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता रहूँगा। आमीन। ये प्रिय परमेश्वर के अद्भुत वचन है। इसको बड़ी गंभीरता से हम पढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कम समय में इस पर कुछ बातों को सीख सके। और मेरा विश्वास है जब आप लोग रोज़ यहाँ आते हैं और आ रहे हैं 3 वर्षों से, इसका अर्थ है कि ज़रूर आप यहाँ से कुछ प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। इतना थोड़ा सा भी आपने प्राप्त कर लिया ना, राई के दाने इतना, उसके बाद जब आप उसके ग्रहण करने के बाद उस पर चलना सीख जाएंगे, तब आप समुंदर से कहेंगे कि तो तब आप पहाड़ से कहोगे समुंदर में जाओ कर, तो वो जाकर गिर जाएगा।
हालेलुया। इन वचनों के द्वारा इतना सा भी अगर राई के दाने इतना विश्वास आप ग्रहण कर ले, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है, फिर एक बार हम प्रभु की वाणी में जाएंगे, अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और कुछ वचनों को सीखने के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। आने वाला वचन हम में से हर एक के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, ताकि तेरी वाणी को हम समझ सके, सीख सके और उस पर चल सके परमेश्वर पिता। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं उसमें से हर एक को तो आशीष दे, इनकी मनोकामनाओं को तो अपनी इच्छा और योजना के अनुसार पूर्ण कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम खोए हुए सिक्के के विषय में कुछ बातों को सीख रहे थे और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कुछ लोगों ने मुझे गवाहियां भेजी हैं और अद्भुत परमेश्वर वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर रहा है। यू नो, व्हेनेवर आई रिसीव टेस्टिमनी, जब कभी भी मेरे पास गवाही आती है तो मेरा मन आनंद से भर जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने प्रचार किया और इस व्यक्ति के जीवन में, मैं जानता हूँ जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन गवाहियों के बादलों से परमेश्वर भर देता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो गवाहियाँ होने के बाद बोलते नहीं है। कुछ लोगों को बोला गया है कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिखते नहीं है। रीज़न आज तक भी मुझे समझ में नहीं आया क्या है। क्या उनको शर्म आती है परमेश्वर के नाम की गवाही देने, या क्या है पता नहीं। दे लिसन द वर्ड बट दे डोंट रिएक्ट, यू नो। बट यू नो, वॉट एवर वी आर डूइंग ऑन दिस अर्थ, The day of judgment is going to come soon. हालेलुया। एक न्याय का दिन, पता नहीं, शायद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए था, आपने शायद नहीं लिखा। और उस कमेंट बॉक्स को पढ़ने के द्वारा ही शायद परमेश्वर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप कब अपनी गवाही को उस कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि एक फलाना व्यक्ति पढ़ेगा और उसका जीवन में बचा लूँगा। लेकिन आपके उस गलती की वजह से शायद वो व्यक्ति नरक में डाला जाएगा, झोंका जाएगा। परमेश्वर उसका न्याय भी आपके साथ ज़रूर करेगा। आमीन। मैं आपको डरा नहीं रहा, जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मेरी सेवकाई आप लोगों पर निर्भर नहीं है, मेरी सेवकाई परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर है। आमीन। लेकिन जो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करता है ना, बहुत ज़रूरी है कि हम उसको लोगों तक पहुँचाएं। आमीन। यस्टरडे वी वर लर्निंग अबाउट सिक्के के विषय में हम लोग कर रहे थे। कल हमने अंतिम समय में मैंने आपके लिए प्रार्थना भी की थी और मैंने आपको कहा था कि इन दिनों में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्तुति आराधना नहीं कर रहे, ना धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। पास्टर आज ये प्रचार कर रहे, क्या मेरे को इनके साथ नहीं मेरी ट्यूनिंग बैठती है, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा, है ना। चर्च तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही परिवारों में उस सिक्के के नाई खो गए हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं यहाँ कल आपको बताया था कि मैं इस संदेश को, कुछ बातों को बताकर हम लोग इसको समाप्त करेंगे। और मैंने आपको कल कहा था कि शायद हो सकता है आपके जीवन की शुरुआत जीवन के किसी क्षेत्र में अच्छे तरीके से नहीं हुई हो सकता है शायद आपने अपने जीवन में अपने बुजुर्गों के द्वारा, अपने पासबानों के द्वारा, पता नहीं किसी न किसी के द्वारा शायद ठोकर खाई हो, या हो सकता है कि परमेश्वर के सेवक के द्वारा आपको जाने अनजाने में दुख पहुंचा हो। सब कुछ, बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ, आपके परिवार अर्थात आपके घर में या आपके काम के स्थानों पर या परमेश्वर के मंदिर में आपके साथ हुई हो। But as I told you, when I was winding up yesterday, I already told you, you can start bad but end good. Hallelujah. The choice is yours. आपकी शुरुआत भले ही खराब हो चुकी हो, लेकिन आपका अंत आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये आपको और मुझे तय करना है। आमीन। मैंने आपको बताया उस पुत्र ने अपने पिता को पहले मना किया और फिर उसने पिता के आगे पछताकर पिता के आगे का पालन करने वो चला गया। आमीन। और उसके लिए हमने कल एक वचन भी पढ़ा था, हगई की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन हमने पढ़ा था। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बेहतर होगी या बड़ी होगी। हालेलुया। नो मैटर व्हाट पीपल, कोई बात नहीं कि परमेश्वर लोगों ने आपके साथ क्या बर्ताव किया, कोई बात नहीं उन्होंने आपको क्या कह दिया, कोई बात नहीं उन्होंने आपके बारे में बुरी बातें सब तरफ फैला दी, कोई बात नहीं आज वो आपसे कटते हैं और आपसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का यह वायदा है, कोई बात नहीं आपकी शुरुआत भले ही खराब हुई हो, लेकिन
वचन कहता है इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी ही होने पाएगी। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इस पुत्र की शुरुआत खराब रही जिसने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन वचन कहता है नाउ विदाउट हिज डैड चेजिंग हिम, ना उसके पिता ने किसी को ढूंढने बोला, ना उसके पिता ने अरे खेत में क्यों नहीं गया, थोड़ा पता करो इसका कुछ बाहर गड़बड़ चालू है क्या, उसका ऐसा है क्या, उसका पता नहीं इसने क्या कर दिया क्या नहीं किया, कोई इसके पीछे नहीं गया, इसने आउटराइटली मना किया था, लेकिन वो पछता कर, ऐसा वचन लिखा हुआ है। हालेलुया, द रिपेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राइचस लाइफ, आमीन। धर्मी के जीवन में पश्चाताप का होना बहुत 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 जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, अगर आप पश्चाताप करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर आपको हाथों हाथ उठाकर आपके शत्रु के सामने आपके लिए मेज बिछाकर तैयार करेगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, सच्ची शांति, द रियल पीस, द पीस ऑफ जेहोवा शालोम, सच्ची शांति और सच्चा आनंद केवल और केवल पिता की आज्ञा का पालन करने में है। मैं क्यों आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ पता है, मैंने अपने लाइफ में बहुत डिसीजंस अपनी बुद्धि से लिए, अभी भी कभी कभी ले लेता हूँ जब फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, लेकिन मुझे मेरा एक अनुभव है, जब मैंने यहाँ का इस्तेमाल कर दिया तो मैंने पटकनी खाई, जब मैंने वहाँ का और यहाँ का वचन का इस्तेमाल कर दिया, परमेश्वर ने मुझे महिमा से महिमा की ओर लेकर गया। हालेलुया, इसीलिए मैं इतने अनुभव से आपको 24 वर्ष की सेवकाई के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु के लोगों, सच्ची शांति और सच्चा आनंद केवल पिता की आज्ञा का पालन करने में है। मैं जो रोज यहाँ 3 साल से अधिक समय से आ रहा हूँ ना, मुझे बहुत आनंद मिलता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। कोई बात नहीं मेरी सिचुएशंस लाइफ की कैसी है, कोई बात नहीं मैं कितनी हार्डशिप से होकर गुजर रहा हूँ, बट जब मैं यहाँ पर परमेश्वर के साथ बैठकर वचन का मनन और अध्ययन करता हूँ और जब इस वचन को आप तक पहुँचाता हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे अंदर एक अद्भुत शांति और आनंद को मैं प्राप्त करता हूँ। हालेलुया, भले ही थोड़े समय बाद फिर शत्रु मुझ पर हावी होने लगता है, बट यू नो ये समय जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बिताता हूँ, ये मेरे जीवन का सर्वोत्तम समय होता है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आमीन। वो पुत्र अब जान गया है कि अगर मैं अपनी लज्जा, अपनी दोष भावना या अपने घमंड और अभिमान से अगर मुक्ति पाना चाहता हूं, तो मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। पता नहीं उसने अपने पिता को पहले नहीं बोल दिया, वो कहीं दोस्तों के साथ नशा करने चला गया होगा, खाने पीने चला होगा, ये वो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो पछताया। आमीन। और उसे वो सारी पिता की कही हुई बातें, हो सकता है वो पिता ने जो उपकार उसके जीवन में किए हो, पिता ने जो उसको बचपन से संभाल कर जवान बनाया, इस समय तक लेकर आया, इतने समय तक उसकी देखभाल की, हो सकता है उसको वो सारी बातें स्मरण आई हो और उसने अपने पिता के उपकारों को स्मरण किया हो कि जब मैं उस परिस्थिति में था, केवल मेरा पिता ही था जो मुझे लेकर आया, जब मैं उस विकट परिस्थिति से निकलना असंभव था, मेरे पिता ने ही मेरी सहायता की। मुझे नहीं पता इसने पछतावा किस बात से किया, क्योंकि उसका पवित्र शास्त्र कोई प्रमाण नहीं देता है, लेकिन पछतावा करते समय वो ये जान गया था कि मैंने जो इतने घमंड से अपने बाप को नहीं बोल दिया, मैं खेत में नहीं जाऊंगा और मैं अपने जीवन की सुख भोग में, भोग विलास में अपने आप को उंडेल दिया, व्यभिचार में उंडेल दिया, अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहा। वचन कहता है वो अब जान चुका था कि इन सारी बातों से अगर मुझे इस गिल्ट से ऊपर आना है तो मुझे एक ही काम करना है, पहला उसे पश्चाताप करना है, पिता से क्षमा मांगनी है, और दूसरा उसको परमेश्वर की दी गई आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए वचन में लिखा है फिर बाद में वह पछता कर खेत में चला गया। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है खेत पक चुके हैं, मजदूर बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको इस दाख की बारी को या इस संसार को संभालने की जिम्मेदारी दी है। यू नो व्हाई? बिकॉज परमेश्वर मुझ पर और आप पर विश्वास करता है। डोंट लेट गॉड डाउन। आमीन। परमेश्वर को गिरने नहीं देना। आमीन। शत्रु के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, संसार के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। आप पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, आपको मैं बयान नहीं कर सकता, अद्भुत सुकून और आनंद आप प्राप्त करेंगे। आमीन। जिसको बताने के लिए आपके पास शब्द नहीं रहेंगे। आमीन। चेहरे पर दिख जाएगा कि आप प्रभु में आनंदित हैं। हालेलुया। और आप सब जानते हैं कि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत बन जाती है। आमीन। ताकत क्यों, आनंद आता है तो ताकत क्यों आती है मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस विकट परिस्थिति में आप आनंद में भरे रहते ना, वो आनंद आपको बल और ताकत देता है कि आप उस परिस्थिति का सामना कर सके। हालेलुया।
आगे वचन कहता है, और इसीलिए फिर वहां पर उन वचनों में यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 31 वचन में, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 31, यीशु मसीह ने पूछा, विच वन वॉज ग्रेटर, किसने पिता की इच्छा पूरी की? दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? स्टोरी क्या है, सारांश क्या है? एक पिता के दो पुत्र थे, उसने पहले पुत्र से कहा तू खेत में जा, वो खेत में, उसने कहा हाँ मैं जाऊंगा, और वो नहीं गया। दूसरा बेटा था जिसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछता कर वो गया। बस 3 वचन की कहानी है, 3 वचन का दृष्टांत है। और ये बताने के बाद यीशु मसीह अपने लोगों से पूछता है, तुम क्या सोचते हो कि किसने पिता की इच्छा पूरी की? बट नेचुरल है, सब लोग को मालूम है, इसके लिए रॉकेट साइंस है, बहुत बुद्धि ज्ञान नहीं लगेगा। उसने, जिसने मना करके पछता कर पिता की आज्ञा का पालन किया, उसने पिता की इच्छा पूरी की। अब मैं प्रभु से जब इस वचन पर पूछ रहा था, प्रभु ने मुझे 2 बातें बताई। नंबर 1, उसने दैट आई आस्क्ड गॉड, प्रभु वचन को मैं पढ़कर तो कोई भी बता देगा, जैसे ये तेरे चेलों ने या तेरे लोगों ने बताया कि उसने, जिसने मना करके फिर काम प्रभु की आज्ञा का पालन किया, उसने पिता की इच्छा पूरी की। तो ये तो कोई भी बताएगा, लेकिन मुझे और गहराई में बता। यू नो व्हाट गॉड टोल्ड मी, उसने, जिसने पिता को हामी भरी कि मैं तेरी वाचा को पूर्ण करूंगा और खेत में जाकर काम करूंगा, और बाद में मुकर गया, या उसने, जिसने अपनी स्वयं की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पहले अपने पिता का इनकार किया, द वन हु हैड बैड स्टार्ट बट ही एंडेड अप राइट इन द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। इन दोनों में से किसने की? दूसरे ने की। जिसने पहले कहा पिता मैं तेरी वाचा को पूर्ण करूंगा, मैं हामी भरता हूं कि मैं उस कलीसिया के सभा में प्रभु मैं कुछ डोनेशन दूंगा, प्रभु मैं तुझसे वायदा करता हूं उस मीटिंग में जब अगर मुझे बुलाया जाता है, मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है मैं करूंगा। लेकिन जब उसको ये बोला गया कि आपको तो यहाँ पर चेयर साफ करनी है, तो वो भाई ने, वो बेटे ने सोचा है मैं चेयर साफ क्यों करूंगा, मैं तो इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तो मैंने तो प्रभु का हामी इसलिए भरी थी क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि मुझे वर्शिप टीम में स्टेज पर खड़ा कर देंगे। अच्छा ऐसा नहीं कर रहे क्या? फिर मैं नहीं जाता। डू नॉट कमिट गॉड एनीथिंग विच यू कैन नॉट डू इट फॉर हिम। आमेन। परमेश्वर को किसी भी ऐसी वाचा को मत बांधिए जो आप उसके लिए पूर्ण नहीं कर सकते। परमेश्वर थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है प्रियो। आमेन। परमेश्वर को गंभीरता से लेना सीखे। इस पृथ्वी का हर पाप क्षमा किया जाएगा, पर जो पवित्र आत्मा को खेदित करेगा वो पाप पुस्तक में लिखा जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को खेदित न करे। नहीं कर सकते, दूसरे पुत्र के समान नहीं बोल दीजिए। क्या मालूम आप कभी पछतावा करके फिर प्रभु की आज्ञा का पालन कर लेंगे। पर बड़ी बड़ी बातों को करना, हम प्रभु के लिए ऐसा सभा करेंगे, हम प्रभु के लिए वैसा, हम उस सेवक को बुलाएंगे। फिर जब उस सेवक का हमको एक प्रोटोकॉल ईमेल में आता है, अरे बाप रे ऐसा है क्या, नहीं उसको नहीं, हम उसको, तो कमिट मत कीजिए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये पहला पुत्र वो था जिसने हामी भरी कि मैं तेरी वाचा को पूर्ण करूंगा और मुकर गया। ये दूसरा पुत्र था जिसने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पिता की आज्ञा का अवहेलना की, पिता की आज्ञा को अनसुना कर दिया, बट ही एंडेड अप राइट इन द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। उसकी शुरुआत भले ही बहुत बुरी थी, लेकिन उसका अंत बहुत 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 अच्छा हुआ, क्योंकि जब पिता की आज्ञा का हम पालन करते हैं तो हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि वेश्याएं और टैक्स कलेक्टर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनकी शुरुआत बहुत खराब रही। लेकिन मरियम, उदाहरण के तौर पे मरियम मगदलिनी एक वेश्या थी, जबकि टैक्स कलेक्टर था। प्रभु कहता है इनकी शुरुआत भले ही करप्शन के साथ हुई हो, ये धोखेबाज रहे हो, ये धोखाधड़ी करने वाले रहे हो, ये अपना जिस्म बेचने वाले रहे हो, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया और पिता की ओर मुड़ गए। हालेलुया। आमेन। उस मरियम मगदलिनी ने अपना कमाया हुआ सारा 300 दिनार के करीब करीब का इत्तर उस परमेश्वर के पांव पर उंडेल कर अपने पश्चाताप को दर्शाया। जक्कई ने अपनी कमाई को बेचकर जो लोगों से उसने लिया था वो उसने लोगों को वापस करने के द्वारा अपना पश्चाताप दिखाया। वचन कहता है उन्होंने पश्चाताप किया और पिता की ओर मुड़ गए। हालेलुया। लेकिन यहां देखो आगे क्या लिखा है, और तुम फरीसी अर्थात सो कॉल्ड राइचस पीपल, उद्धार हुआ है, बपतिस्मा हुआ है, अपने आप को धर्मी मानते हैं, स्वर्ग जाएंगे ऐसा ऐसे स्वप्न देखते हैं, ड्रीम्स में है,
उनको कहा जाता है सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल। और ये 4 के बाद सबसे बड़ा खतरनाक रिलीजियस आदमी सो कॉल्ड रिलीजियस कौन होता है? जो अपने जीवन को लोगों का न्याय करने में अधिक समय बिताता है। ये होता है सो कॉल्ड राइचस मैन और अ वुमन, जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमसे परफेक्ट कोई है नहीं, और वो लोगों का न्याय करने की ठेकेदारी या कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। आमेन। इसका ऐसा करो, इसका वैसा करो, उसका वैसा करो, उसका वैसा करो। वो अपना नहीं देखते कि वो हम कहाँ पर गलत है। वो सोचते हम कहीं गलत ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम हर संडे आराधना करते हैं, हम चैरिटी करते हैं, तो उनको लगता है हम परफेक्ट है। ऐसा तो पवित्र शास्त्र में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अच्छे काम अगर तुम उसको स्वर्ग जाने के लिए तौल रहे हो तो मेरे नज़र में मैले चीथड़ के समान है। हालेलुया, आमेन। सो प्रभु कहता है वेश्याएं जाएगी, टैक्स कलेक्टर्स जाएंगे, पापी लोग जाएंगे, जो अन्य जाति है वो भी जाएगी, पश्चाताप करेगी। तो लेकिन सो कॉल्ड राइचस पीपल, जिनकी क्वालिटीज मैंने अभी आपको बताई, जो प्रभु प्रभु करते घूमते हैं, बाजारों और चौकों में बड़ी बड़ी सभाओं की अगुवाई करते हैं, लेकिन अपने अभिमान और घमंड में जो लोग बने रहते हैं, ये वचन कहते हैं उनका स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। यू ऑल आर लॉस्ट राइट इन द हाउस। आमेन। सच पीपल बाइबल स्पीक्स अबाउट, दे आर the like a lost coin. They are not lost there, they are not lost there, but they are lost in the house. Amen. This is the word of God. Hallelujah. Amen. परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और कुछ बातें हैं मैं आज समाप्त करने वाला था, बट देयर आर सर्टन थिंग्स व्हिच गॉड इज पोरिंग आउट स्टिल एज आई एम टॉकिंग टू यू। परमेश्वर मेरे ऊपर उंडेल रहा है कुछ बातें, जो चाहता है वो मैं आपके साथ बांटूं। सो प्रोबेबली हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे और कुछ गहराई की बातों को प्रभु हमको बताएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, जस्ट राइट इट डाउन। आपके नई कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने नोट्स में डायरी में लिख कर रखिए डेट और टाइम कि आज परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें आशीष दी। पता नहीं आपकी डायरी, आपका पवित्र शास्त्र कब किसके हाथ लगे आने वाले समय में, और आपकी गवाही को पढ़कर वो आशीषों से बढ़ जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत वचनों को देने वाले महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजा आज के वचन के लिए। तूने हमें फिर एक बार बचाया अंधकार की ओर जो हम बढ़ रहे थे, तूने हमें पीछे खींच कर लाया, तेरे वचनों से सामर्थ्य हम धन्यवाद देते हैं राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु ने आज आपको आशीष दी है। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। हम अगली बार मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।